जी आपको मैं बताता चलूं कि अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग ख़त्म हुई है। आज दो वकला ने दलाइल दिए, ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए और तारिक हसन साहब जो कि इसहाक डार साहब के वकीलों ने दलाइल दिए। जबकि आप पहले भी रिपोर्ट्स में और हमारे चैनल के तवज्जुह से ये सुन चुके हैं कि जो बच्चों के वकील हैं उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा है। उनका कहना है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए कुछ और मज़ीद जो है डॉक्यूमेंट्स बच्चों की बेगुनाही साबित करने के लिए मंगाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जनाब, वो भी आज मौजूद थे, उन्होंने जो अपने मुखालिफिन के वकला के दलाइल सुने तो उन्होंने क्या नतीजा अखज़ किया। सर फवाद साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील ने ऐसा लगता है बिल्कुल अपना आर्गूमेंट ही चेंज कर दिया। उन्होंने अब पूरे का पूरा वजन बड़े मियाँ साहब पे डाल दिया कि जी मोनोलिथिक फैमिली थी तो वो ही बांटते थे, वही सब कुछ करते थे। ये अब सडन शिफ्ट ऑफ आर्गूमेंट को फ़ायदा देगी सर इनको? मेरा ख्याल है इट्स टू लिटल टू लेट। जो आज ख्वाजा हारिस साहब ने जो आर्गूमेंट्स किए वो देखिए ना, इमरान खान बड़ी अच्छी बात करते हैं। इमरान खान कहते हैं कि एक तो इनको सज़ा होनी चाहिए जो इन्होंने इनके करतूत हैं और जो इनकी बातें हैं, जो इन्होंने एक्शंस किए उनके लिए। दूसरा, जो ये कौम को स्टूपिड समझते हैं और समझते हैं कि पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, हम अक्लमंद हैं। एक इसके लिए अलहदा एक प्रोविजन होनी चाहिए जो इनको सज़ा दी जाए। मेरा ख्याल है कि हर बंदे को केस समझ आ गया है, हर बंदे को एविडेंस का पता है। ये जो थ्योरी थी इनकी कि शायद हम कोई मासूम बन जाएंगे, कि साजिश वाली, वो भी नहीं चली और अब तो मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज इससे आप हिसाब लगा लें कि 1 बजे तक कोर्ट टाइम होता है, लेकिन 12:30 बजे तक सारे वकला जो है इनके वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, उनके पास कोई आर्गूमेंट्स नहीं थे। 12:30 बजे कोर्ट टाइम खत्म। खैर, हमने भी नोटिस किया कि कुछ चीज़ों को बिला वजह स्ट्रेच किया जा रहा था अननेसेसरी। अच्छा, एक बड़ी आम चीज़ है सर कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से जब बात करते ख्वाजा साहब तो जज साहिबान ने एक्सप्लिसिटली कह दिया जनाब मसला सिर्फ और सिर्फ यही है, आपने बताना है कि ये फ्लैट्स 2006 से पहले के अगर आपके पास हैं और ख़ास तौर पे अगर आपने हुसैन की मलकियत प्रूव ना की, जो उसका अब तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, तो फिर ये माना जाएगा कि मरियम बीबी ही बेनिफिशरी है। देखिए, शुरू दिन से ही ये सवाल है कि आप बता दें कि इसकी मलकियत किसकी है और किसके पास है। इनको अभी तक ये सवाल का जवाब नहीं मिल पाया और ये लग यूँ ही रहा है कि मामला जो है वो इनके हाथ से निकल गया है। जो जाली कागजात इन्होंने बयान किए वो सारे के सारे बिल्कुल गिर गए। और जब आपने देखा कि जब ट्रेल बनाते हैं आप जाली कागजात की, तो उसमें होता यही है कि एक ट्रेल पकड़ा जाता है तो बाकी सारे उस पर गिर जाते हैं। एग्जैक्टली इनके साथ हुआ यही। और अब तो ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर और इतना कुछ आ गया है, किस तरह से वो जाली अकामा बना के रह रहे थे। उन्होंने वहाँ से FZD ने वहाँ से ट्रांजेक्शन्स की, हिल मेटल 13 कंपनियाँ बनाई। अब तो इतना कुछ आ गया है कि अच्छा फवाद साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है आखिर में जब इसहाक डार साहब के वकील के साथ जो कुछ आज हुआ, जिस तरह से आर्गूमेंट में कई दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि ही रैन आउट ऑफ आर्गूमेंट। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला जस्टिस शेख अजमत साहब ने कहा जब उन्होंने पूछा कि FBR का कोई डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने उर्दू में ही लफ्ज़ कहा कि बना के ना अब ले आना। ये क्या शो करता है सर? देखिए, इससे शो होता है कि किस कदर मिसट्रस्ट है जुडिशरी का, पाकिस्तान के लोगों का इस ख़ानदान के ऊपर और इस सारे ये जो माफिया है इसके ऊपर। क्योंकि आप देखें कि आपके सामने, आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं इस केस को, एक एक डॉक्यूमेंट जो पेश किया शरीफ फैमिली ने वो बुनियादी तौर के ऊपर जाली था। एक एक डॉक्यूमेंट जो उन्होंने पेश किया वो फोर्ज्ड था। और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी यही प्रॉब्लम है कि जजेस तैयार नहीं हैं इसको एविडेंस में एक्सेप्ट